Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyata हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद अपर्णा माता जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से ये गाया और बहुत अच्छा ये प्रेरणा मिली। धन्यवाद माता जी। आइए हम प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सतन्मुख्यान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सवललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि प्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। त्वं करोति वाचालं पंगुलं वैदेहीपादं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले तेजस्वी चारुपादाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे अतन्तनस्ते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् स्थितिं विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामितम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्तियुक्तमश्लोके भक्तिर्भवति नमस्तति। हरे कृष्णा। सुप्रभात। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम और सभी का स्वागत करते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ साधु संघ ऑनलाइन के श्रीमद् भागवतम के प्रातः सत्र में। जी ब्रजप्रिया माता जी, आपको बोलना चाहते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सॉरी ब्रो, मिस्टेक में डाल दी थी पे। सॉरी ब्रो। नहीं, कोई बात। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। जैसे हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर रहे हैं, द्वितीय स्कंद के अष्टम अध्याय के बारे में देख रहे हैं। राजा परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्न, तो इसमें आज का श्लोक है वो 7 नंबर का श्लोक है 287। यद अधातो पतो ब्रह्मन् देहारंभोऽस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा। यदधातो मतो ब्रह्मन् देहारंभोऽस्य धातुभिः यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा।
अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। अनुवाद। हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे आत्मा को किसी कारणवश या अकस्मात ही देह की प्राप्ति होती है? आपको यह ज्ञात है, अतः कृपा करके मुझे समझाइए। तात्पर्य। हम लोग साथ साथ में ये तात्पर्य से ही श्रील प्रभुपाद जी जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, वो उनके ही जो तात्पर्य से हम ये समझने का प्रयास करते हैं। और जो साथ में इस्कॉन डिजायर श्री प्रभुपाद जी, गंगेश्वर प्रभु, शंकरशन प्रभु, और अभी जैसे यहाँ पे मधुसूदन प्रभु जी ने भी बहुत सुंदर प्रवचन दिया हिंदी में, तो उनमें से कुछ ये पॉइंट लेके हम समझने का प्रयास करते हैं। हरे कृष्णा। तो आज के जैसे हम ये अष्टम अध्याय चल रहा है, 8वां अध्याय, ये जो है इसमें परीक्षित महाराज जी अभी प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी जी को। सुखदेव गोस्वामी जी ने जो ब्रह्मा जी पूरी जो सृष्टि का कैसे निर्माण करते हैं भगवान की कृपा से, और उसमें भगवान की क्या विशेष महत्व है उनके बारे में समझाते हैं। और सभी जो ये भौतिक और जो आध्यात्मिक जो जानकारी है वो नारद जी को देते हैं। और वो पूरा होने के बाद जैसे परीक्षित महाराज जी को और जिज्ञासा होती है, और वे सुखदेव गोस्वामी जी को पूछते हैं भगवान को और जानने के बारे में, और भगवान के बारे में जानने के लिए और भगवान की भक्ति के बारे में जानने के लिए उनसे जिज्ञासा करते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जी उनको एक के बाद एक जैसे उन्हें बता रहे हैं। तो अभी जैसे ये अध्याय के प्रारंभ में भगवान सुखदेव गोस्वामी जी भगवान के बारे में श्रवण करने के महत्व पे बता रहे थे। तो वो हमने पिछले श्लोकों में देखा। अभी आज के श्लोक से जो सुखदेव गोस्वामी जी को परीक्षित महाराज जी जिज्ञासा कर रहे हैं, मतलब अभी जो उन्होंने यही परीक्षित महाराज जी ने सुखदेव गोस्वामी जी से यही जिज्ञासा की थी कि उनके बारे में श्रवण किया कैसे जाए। और अभी जो परीक्षित महाराज जी पूछ रहे हैं वो है जो अभी जो भगवान के पास हैं उनके बारे में उन्होंने पहले जिज्ञासा की थी। अभी जो भगवान से दूर होके यहाँ पे आए हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज जी। तो अनुवाद में पूछ रहे हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जी को उनको पूछ रहे हैं, हे विद्वान ब्राह्मण, दिव्य आत्मा भौतिक देह से पृथक है, तो फिर क्या उसे आत्मा को किसी कारणवश या अकस्माती देह की प्राप्ति होती है? आपको यह ज्ञात है, अतः कृपा करके मुझे समझाइए। तो इसमें श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि विशिष्ट भक्त होने के कारण महाराज परीक्षित शिष्य परंपरा से ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि द्वारा श्रीमद् भागवत सुनने के महत्व की पुष्टि से ही संतुष्ट नहीं होते, वरन वे श्रीमद् भागवत के दार्शनिक आधार को भी स्थापित करना चाहते। श्रीमद् भागवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विषय तत्व ज्ञान है, अतः किसी जिज्ञासु के मन में इसके विषय में जितने भी प्रश्न उठे उनका स्पष्टीकरण प्रामाणिक कथनों के द्वारा होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में सर्वप्रथम ये जो ये महत्व है जिज्ञासा की उसके बारे में बता रहे हैं। परीक्षित महाराज जी पूछ रहे थे सुखदेव गोस्वामी जी को, तो उन्होंने जो है जैसे सुखदेव गोस्वामी जी को यहाँ पे विद्वान ब्राह्मण कहा गया है। देखिए श्लोक में वो ब्राह्मण ऐसा उनको संबोधित किया जा रहा है, यानी वे जो है वे शिष्य परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा में जो ब्रह्मा जी को भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया था, फिर उनसे नारद जी को, फिर नारद जी से व्यास जी को, फिर व्यास जी से सुखदेव गोस्वामी जी को प्राप्त हुआ। तो ये परीक्षित महाराज जी भली भांति जानते थे। तो ये परीक्षित महाराज जी को ये जानने से उन्होंने उनसे ये जिज्ञासा की कि आप वो जो है ये परंपरा में आया हुआ जो ज्ञान है कृपया करके हमें बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी जी ने उन्हें बहुत कुछ वर्णन किया श्रीमद् भागवतम से, लेकिन अभी वे उससे संतुष्ट नहीं थे, वे उनसे और जानना चाहते थे। तो इसमें हमें बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये जो है संदेश प्राप्त होता है, वो ये है कि हम जब भी श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् भगवत गीता को जब भी श्रवण करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, या जैसे हम जैसे साधु संघ में आज सब श्रवण कर रहे हैं, तो उसमें हमें कुछ ऐसे जिज्ञासा हो या कुछ शंका हो, तो उसका निराकरण जो यहाँ पे लिखा है कि इनमें इसके
किसी जिज्ञासु के मन में इसके विषय में जितने भी प्रश्न उठे उनका स्पष्टीकरण प्रामाणिक कथनों के द्वारा होना चाहिए। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से श्रील प्रभुपाद जी आज्ञा दे रहे हैं कि हमें कुछ भी जिज्ञासा हो तो हमें वो प्रामाणिक जो स्रोत से आता हो उनसे हमारा जो जिज्ञासा है उसका निराकरण कराना चाहिए। आगे देखते हैं, भक्तिमय सेवा के पथ का पथिक ईश्वर तथा जीव विषयक सारी जिज्ञासाएं अपने गुरु के साथ रख सकता है। भगवत गीता के साथ ही साथ श्रीमद् भागवत से यह स्पष्ट है कि भगवान तथा जीव गुणात्मक रूप से एक हैं। भौतिक संसार में बद्ध अवस्था में होने के कारण जीव भौतिक शरीर का निरंतर देहांतरण करता हुआ उनके अनेक योनियों में जाता रहता है। तो यहाँ पे ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण जो है ये विश्लेषण प्रभुपाद जी दे रहे हैं कि जो ये भौतिक शरीर है जो हमारा, यहाँ पे तीन प्रकार से हमें समझना होगा कि एक तो भगवान है स्वयं, और एक जो है मुक्त जीव है, और एक जो है वो बद्ध जीव है। तो यहाँ पे हमें आगे देखने भी मिलेगा कि जो मुक्त जीव होते हैं वो भगवान के धाम से, जैसे हमने पिछले श्लोकों में भी देखा था, ऋषिकेश विश्वम्भर प्रभु जी और बाद में ऋषिकेश उद्धव कृष्ण प्रभु जी ने भी ये जो विषय पे बताए थे कि जो ये जीव है वो वहाँ से यहाँ पे आते हैं, अवतरित होते हैं भगवान की इच्छा से, कुछ हेतु से। तो यहाँ पे जो ये श्लोक है वो कुछ हेतु के बारे में, कारण के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जो है सर्वप्रथम ये भगवान की जो जानकारी है वो हमें अच्छी तरह होनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी इसी श्लोक के जो उन्होंने प्रवचन दिया उसमें वे भगवान की महत्वता के बारे में बता रहे हैं कि वे व्यक्तिगत रूप है, पर्सनल है। जैसे हमने कल भी वो भगवत गीता के जो श्लोक पे हमने देखा कि भगवान जो है उनका व्यक्तिगत रूप भी है और जो इम्पर्सनल रूप भी है, लेकिन उसके साथ साथ व्यक्तिगत रूप भी है। तो ये जो भगवान का जो व्यक्तिगत रूप है उसके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, और जो भगवान के व्यक्तिगत रूप है और वे उन्हीं के कारण से, उन्हीं के कृपा से ही ये सारी सृष्टि का सर्जन होता है, और उन्हीं के कृपा से इसका जो है वो आगे जो पालन होता है, और उन्हीं की कृपा से आगे जो है इसका ये विनाश होता है। तो ये जो है वे सर्व कारण कारणम है भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी उनके प्रवचन में बहुत ही कठोर शब्दों में जो ये जो पाश्चात्य देश के जो तत्व चिंतक हैं उनके बारे में उनकी निंदा कर रहे थे। ये बता रहे थे प्रभुपाद जी कि जो वो तत्व चिंतक हैं वो ये कहते हैं कि ये सृष्टि ऐसे ही, मतलब कोई एक बड़ा सा धड़ाका हुआ और विस्फोट हुआ और उसमें से सृजन हो गई, और फिर वो मतलब ऐसे ही कार्य कर रही है, ऑटोमेटिक, मतलब अपने आप ही कार्य कर रही है। लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि यदि उनको कहा जाए कि आपको कुछ सामान दिया जा रहा है, आप उनसे कुछ सर्जन कीजिए अपना, तो वो नहीं कर पाएंगे। और वे स्वयं तत्वचिंतक स्वयं उसका स्वीकार करते हैं कि ये हमने जो कहा है ये स्पेक्यूलेशन है, मतलब ये सत्य नहीं है। प्रभुपाद जी बहुत ही कठोर शब्दों में ऐसा कह रहे हैं कि जो विज्ञान होता है, साइंस होता है, वो मतलब 2+2 मतलब 4 होता है। 2+2 5 भी नहीं हो सकता, और 2+2 3 भी नहीं हो सकता, वो 2+2 4 ही होता है। तो उसी तरह ये जो श्रीमद् भागवतम का जो ये ज्ञान है वो विज्ञान है, और वो यथारूप है, मतलब वो जो है वो भगवान श्री कृष्ण से जो हमें ये सर्व कारण कारणम है, और वे ही ईश्वर है, और वे ही परम भोक्ता है, सबके सुहृद है, और परम ईश्वर, परम नियंता है। ये जो है ये जो है सत्य विज्ञान है, और इसी के चलते मतलब उनसे जो सृजन होता है वे उनसे कारण के पे प्रभुपाद जी बताते हैं आगे कि जो मायावादी फिलोसोफर होते हैं वो भी ऐसे कहते हैं कि भगवान, मतलब ये सृष्टि हो जाती है और भगवान भी स्वयं उसमें आते हैं, भगवान को भी ये सब के इसमें कार्य करना पड़ता है, और भगवान उनकी और एक मतलब इसमें हमने कल के श्लोक में भी देखा था कि भगवान अगुण है, मतलब भगवान ये सब कार्य कराते हैं लेकिन भगवान इसमें बाधित नहीं होते, वे इनसे स्वतंत्र ही रहते हैं, वे उनके
अध्यक्षता में ये सब कार्य होता है। जैसे हम सब जीवात्मा है, ये सब उनके बद्ध जीवात्मा है, ये सब जो प्रकृति के बंधन में उनकी बंधे हुए हैं और इसके चलते हम ये कार्य करते हैं। लेकिन भगवान जो है वो ऐसा नहीं है। तो वो मायावादी तत्व चिंतकों का भी खंडन करते हैं, क्योंकि वो शास्त्र को यथारूप उसको पालन नहीं करते। अब हम आगे देखते हैं तात्पर्य के अनुसार, किंतु भगवान के अंश द्वारा शरीर धारण करने के कारण कौन कौन हो से है, मतलब किंतु भगवान के अंश द्वारा शरीर धारण करने के कारण कौन कौन से हैं। महाराज परीक्षित, आत्म साक्षात्कार के पथ तथा भगवान की भक्ति में अग्रसर होने वाले समस्त वर्गों के प्राणियों के हेतु इस महत्वपूर्ण विषय के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं। तो ये जो जिज्ञासा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित इतने बड़े स्तर पे हैं, फिर भी वो ये जिज्ञासा कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक प्रश्न ऐसा उठ सकता है कि अभी महाराज परीक्षित तो इतने बड़े, मतलब उनको पता ही चल गया है कि अभी उनका मतलब ये देह त्याग करने वाले हैं, उनको ये भौतिक धाम छोड़ना है, और अभी तो वो भक्तों के, इतने वरिष्ठ भक्तों के संग में, इतने जो उच्च कोटि के भक्तों के संग में भी है, और श्रीमद् भागवतम भी श्रवण कर रहे हैं, स्थान भी बहुत पवित्र है। मतलब अभी उनका, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अभी उनको भगवान के धाम को जाना मतलब परमानेंट हो गया है। लेकिन उस स्तर पे भी परीक्षित महाराज जी ये जिज्ञासा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एक महत्वपूर्ण हमें ये संदेश समझने मिलता है कि हम चाहे किसी भी स्तर पे हो, लेकिन जब तक हम ये जिज्ञासा न रखें तब तक हम उस स्तर पर जो हमारा स्तर है उससे हम प्रगति आगे नहीं कर सकते। यदि हम जिज्ञासा न करें, हम ऐसा ही सोचे कि नहीं हमें समझ में आया ये, या हम मतलब हमें अच्छा लग रहा है, बस उतने तक ही रखें, तो क्या है, हम उस स्तर से पीछे आ सकते हैं लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ सकते। उससे अगर आगे बढ़ना हो तो हमें जिज्ञासा करनी होगी। और जिज्ञासा भी कैसी करनी चाहिए, जैसे परीक्षित महाराज जो करते हैं, वे जो आध्यात्मिक जिज्ञासा है, वे अपने कल्याण के लिए तो सोच ही रहे, साथ में सभी जीवों के लिए, क्योंकि उनकी ये जिज्ञासा के कारण हमें ये कृपा मिल रही है, हमें भी ये जानकारी मिल रही है। अर्जुन ने भी जैसे जिज्ञासा की भगवान को, पहले भगवान से उन्होंने सब ये आर्ग्यूमेंट भी किया, मतलब उनसे तर्क वितर्क भी किए कि मैं युद्ध क्यों ना करूं। फिर बाद में उन्होंने भगवान की शरणागति करके भगवान को गुरु समझ के उनसे विनम्र भाव में ये जिज्ञासा की, और वो जिज्ञासा के फल से वो हमें जो है भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ, श्रीमद् भागवतम का। ये हमें परीक्षित महाराज जी की कृपा से, उनकी जिज्ञासा से ये हमें ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो ये जो जिज्ञासा है वो अपने ही कल्याण के लिए नहीं, अपितु सभी जो है उनके कल्याण के लिए परीक्षित महाराज जी ऐसी जिज्ञासा कर रहे हैं। और इनमें ये कोई भौतिक जिज्ञासा नहीं है, इनमें खाली जो आध्यात्मिक जो है लक्ष्य है उसे प्राप्त करने का हेतु है। तो आगे हम देखते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से इसकी पुष्टि होती है कि परमात्मा शरीर को इस प्रकार बदलता नहीं रहता। आध्यात्मिक दृष्टि से वह पूर्ण है और बद्ध जीवों के विपरीत उसके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। मुक्त जीव जो सदैव भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के ही समान होते हैं, केवल वे बद्ध जीव अपना शरीर बदलते हैं जो मुक्ति की प्रतीक्षा में है। तो यहाँ पे जैसे हमने अभी जो चर्चा की थी, तो जो मुक्त जीव होते हैं वे भगवान की ही समान यहाँ पे बताए जा रहे हैं। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे प्रवचन में सुना था, मधुसूदन प्रभु जी बताते हैं कि जो मुक्त जीव है, मतलब जो भाव के स्तर पे भी आ जाते हैं, उनमें भगवान के समान ही जो है वो पावर आ जाता है, जैसे अष्ट सिद्धि और वो सब आ जाता है। तो वहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि जो मुक्त जीव है, जैसे हमारे जो आचार्य गण हैं, जो सर गोस्वामी थे, वो भगवान के ही नित्य परिकर, भगवान के ही जो कहते हैं ना कि लीला मंजरी, मतलब उनके ही जो ये गोपियों के भी दासी के वो दासी थे, वे उनके ही सेवक थे। लेकिन भगवान की इच्छा हेतु वे यहाँ पे भौतिक धाम में आते हैं, और वे यहाँ पे आके सभी जीवों पे कृपा करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए वे आते हैं। लेकिन जो बद्ध जीव होता है वो, क्योंकि वो अभी ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसा हुआ है और वो मुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहा है, इसके लिए वो यहाँ पे एक के बाद एक शरीर उनको बदलना पड़ता है, 84 लाख योनि में उसे घूमना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है ये जो बहुत ही एक सुंदर मैंने एक देखा था, उसमें सनातन गोस्वामी जी जो है वे चैतन्य महाप्रभु जी को जिज्ञासा करते हैं, बहुत कुछ जिज्ञासा करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु
फिर एक समय में मतलब उनको ऐसा कहते हैं कि अभी आपको जिज्ञासा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको, मुझे पता है कि आपको पूर्ण ज्ञान है और आपको सभी वस्तु ये ज्ञात है, लेकिन फिर भी आप ये जिज्ञासा कर रहे हैं। ये हमें ये बता रहा है कि आप इतने बड़े मतलब ये भक्त हैं, लेकिन आपको ये जिज्ञासा मतलब करने का ये कारण जो है वो है और जानना, और जो आपकी ये जो अवस्था है, मतलब अभी आप जो जानना चाहते हैं वो इससे और आप विनम्रता भाव व्यक्त कर रहे हैं, और इससे आप ये व्यक्त कर रहे हैं कि भले ही इतना स्तर हो, लेकिन हमें जिज्ञासा करके हमें और इससे प्रगति करनी है। वैसा चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जी को कहते हैं कि वे जानते हैं कि उन्हें सब पता है, लेकिन फिर भी आप जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं, ये आपकी महानता है ये। तो यहाँ पे जो ये जिज्ञासा करने का जो कारण है वो हमें पता चलता है। लेकिन जो बद्ध जीव है वो जो है वो उनकी ये कर्तव्य है कि जैसे ही वो मुक्त जीव जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, जो भगवान के प्रतिनिधि रूप में आते हैं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन में भी कहते थे कि जैसे उन्होंने वो जो तत्वदर्शी हैं उनको वो जान गए, तो वो उनकी शरणागत होके उनसे जिज्ञासा करनी चाहिए, तभी जाके वो बद्ध जीव है वो इस भौतिक धराधाम से मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हो सकता है। अभी हम देखते हैं कि इसमें ये जो किस प्रकार ये, किंतु यह क्रिया सर्वप्रथम किस प्रकार प्रारंभ हुई, ये प्रभुपाद जी तात्पर्य में हमें समझा रहे हैं कि भक्ति योग में प्रथम सोपान गुरु की शरण ग्रहण करना, और फिर दूसरा जो है फिर भक्ति के विषय में गुरु से जिज्ञासा करना है। तो जैसे हमने अभी समझा, वैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में वही बता रहे हैं, और उन्हीं के ही मतलब ये कृपा से हम ये चर्चा कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी इसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं कि ऐसी जिज्ञासा अनिवार्य है जिससे भक्ति योग में होने वाले समस्त प्रकार के अपराधों के प्रति निश्चेष्टा बनी रहे। तो ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश है, सूत्र है। इसलिए गंगेश्वर प्रभु जी जो थे वो उन्होंने अपने प्रवचन में, एक्चुअली जो उनका भी प्रवचन बहुत बड़ा था, लेकिन जो उसमें जो मुझे ये जो मेरी सीमित बुद्धि से जो मुझे थोड़ा याद है, और थोड़ा सा जो मैं ये समय के इसके चलते ये जो है वो उसमें बता रहे थे कि क्यों एक बहुत ही कॉमन और बहुत ही ये महत्वपूर्ण, प्रभुपाद जी भी अपने प्रवचन में कहते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण और बुद्धिशाली ये जो प्रश्न है कि क्यों जीव आत्मा है वो भगवान से छूट के भौतिक धाम जो ये यहाँ पे दुखालयम है यहाँ पे आता है। तो उसमें प्रभुपाद जी बता रहे थे कि वो एक तो है वो प्रकृति के नियम वश वो यहाँ पे आता है, और दूसरा कारण जो होता है यहाँ पे जो बता रहे हमें हेतु नाम, ये जो श्लोक में हमने देखा यदृच्छया हेतु नाम वा, मतलब यहाँ पे जो जीवात्मा का हेतु था, बद्ध जीव का जो हेतु था कि मुझे भोग करना है, ईश्वर भाव का हेतु था, वो यहाँ पे आता है। तो इस विषय में मुझे यहाँ पे हिज ग्रेस मधुसूदन प्रभु जी है, उनका एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण उन्होंने संदेश दिया था कि जो भाव के स्तर में भी पहुंच जाता है, लेकिन जैसे भरत महाराज जी का बता रहे थे, भरत महाराज जी को हिरण से आसक्ति हुई, जैसा हमें जानकारी है कि भरत महाराज जी को हिरण से आसक्ति हुई, इसके लिए उनका पतन हुआ। लेकिन मधुसूदन प्रभु जी बता रहे कि वो असली कारण नहीं था। महत्व का कारण ये था कि भरत महाराज जी तो क्योंकि वे राजा थे, उनकी इतनी सुंदर पत्नी थे, इतने संतान, सब साधन संपन्न थे वे, और उनके इतने सारे नौकर थे, इनका पूरा राज्य था, तो उनको क्या एक हिरण में आसक्ति हो जाएगी, वो जो है वो इतना समझ में नहीं आती। एक्चुअली वो जो उनको वो इतने उच्च स्तर पे पहुंच गए थे, भाव भक्ति के स्तर पे पहुंच गए थे, भाव के बाद प्रेम, तो भाव तक पहुंच गए थे, तो उनको जो है वो भगवान की जो है ये अष्ट सिद्धि उनमें प्राप्त हो गई थी। तो वे ऐसा सोचने लगे थे, उन्होंने जो हिरण के बच्चे को बचाया, तो वे ऐसा सोचने लग गए थे कि मैं भी जो है जीवों की सहायता कर सकता हूँ, मैं उनको मुक्त मतलब बचा सकता हूँ। तो वे जो है उनमें थोड़ा सा ऐसा अंश मात्र जो है वो ईश्वरत्व का भाव आ गया कि मैं इन सबको बचा सकता हूँ। तो वो भगवान से मतलब भगवान श्री कृष्ण ही है जिनसे ये कृपा प्राप्त हुई, और वही सब जीवों का कल्याण, उनका उद्धार, उनकी जो है उनका सहाय बचाते हैं उनको। लेकिन यहाँ पे भरत महाराज जी को थोड़ा सा ऐसा भाव हुआ कि मैं इन सबका जो इनको बचाऊंगा, तो ऐसे भाव के कारण उनका वो वहां से उतनी बड़ी जो स्तर से उनका जो है पतन हुआ। तो
ये जो है यहाँ पे वैष्णव अपराध के बारे में भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मुझे हिंग्रेस गंगेश्वर प्रभु जी के प्रवचन से मैंने जो लिया था वो शेयर करता हूँ आपको कि एक तो है वे जो इतने बड़े स्तर पे पहुंच गए तो उनका यहाँ पे पतन होता है। जो बद्ध जीव होता है वो यहाँ पे एक तो क्यों आता है, तो प्रभुपाद जी एक तो बता रहे हैं कि प्रकृति के नियमवश, और दूसरा है वो हेतु है, उसके पीछे कारण है। इसमें ऐसा नहीं है कि ये भगवान ने ही इसके कारण से ही भगवान ने ही सबको भेजा है, नहीं, ये हमारा ही जो ये इच्छा था, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। और अब यहाँ पे आके समझिए भक्ति कर रहे हैं, लेकिन हमारा वैष्णव अपराध हो जाता है कभी कभी। तो वो वैष्णव अपराध होने के वो लक्षण बता रहे थे। तो इसमें फर्स्ट लक्षण है क्रूकटनेस, मतलब जो है चातुरता, मतलब जैसे ये दुर्योधन का वो उदाहरण दे रहे थे महाराज प्रभु जी कि दुर्योधन जो है उसने बहुत ही चातुर्यता, उसने जो है ये डिप्लोमेसी उसने भगवान से करने के प्रयत्न किया। जब भी भगवान को बुलाया और उनके लिए 56 भोग का उन्होंने प्रबंध किया और भगवान को आमंत्रित किया, तो भगवान ने उसको स्वीकार नहीं किया और भगवान ने उसके सामने विदुर जी के यहाँ गए और उन्होंने वो जो केले के वो जो छिलके थे वो लिए। तो यहाँ पे जो है वो दुर्योधन की जो ये चातुर्यता थी, तो ये जो है वैष्णव अपराध होने के कारण जैसे हम भी जैसे भक्ति करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी के अंदर ऐसा भाव आए तो वो एक वैष्णव अपराध का एक लक्षण है। फिर दूसरा लक्षण है फेथलेसनेस, मतलब जिसमें मतलब ऐसा अनुभव होता है कि जो भगवान के प्रति श्रद्धा थी वो धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर वो ऐसे सभी जो भी जीवन में असुविधा होती है तो वो भगवान को ही बार बार उसका आरोप करता है या किसी अन्य को आरोप करता है। तो वो जो है फेथलेसनेस, वो जो दूसरा कारण है। तीसरा कारण है तीसरा लक्षण है कि अटैचमेंट टू थिंग्स दैट डिस्ट्रॉय फेथ। तो मतलब जो ऐसी सब वस्तुओं का हमें आसक्ति होना, जो हमारा जो भगवान में श्रद्धा है, गुरु में श्रद्धा है, जो ये आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं उसमें जो हमारी श्रद्धा है उसे वो मतलब ये नष्ट करता है। फिर जैसे हमें ये भौतिक जो है वस्तु है उसमें हमें आकर्षण हो जाता है, और फिर जो ये आध्यात्मिक है उसमें जो हमारी श्रद्धा है भगवान के प्रति, वो सब जो आसक्ति है उनमें जो हमारी ये अविचल श्रद्धा होनी चाहिए वो कम होती जाती है। फिर चौथा कारण है स्लैकनेस इन डिवोशनल सर्विस, मतलब हम अभी तक जो भी भक्ति करते आ रहे हैं वो हमारे भक्ति करने में जो भी हमारा ये प्रयास होता है कि हम जो भी ये करते हैं, जैसे भक्तों का संग करते हैं, घर पे अर्च विग्रह की सेवा, तुलसी महारानी की सेवा जब करते हैं, उनमें सब में धीरे धीरे वो स्लैकनेस आ जाता है। और सबसे प्रथम प्रहार तो जो हम जब करते हैं उस पे ही होता है। तो ये वैष्णव अपराध का चौथा लक्षण है। पांचवा लक्षण है ये प्राइडनेस ऑफ लूजिंग डिवोशनल और ऑफ बीइंग डिवोशनली एडवांस, मतलब ये जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर लक्षण है कि जिसमें अहंकार का भाव आ जाता है। तो इस विषय में हिज ग्रेस मधुसूदन प्रभु जी ने भी बहुत ही अच्छी तरह यहाँ पे आज का एक श्लोक था जिनमें देवहूति जी ने भी कपिल मुनि जी को जिज्ञासा की थी कि कृपया करके आप मुझे बताइए मेरे लिए जो है ये भक्ति करना वो कैसे मैं कर पाऊँ, इसके बारे में मुझे बताइए। तो भगवान कपिल मुनि उन्हें कहते हैं कि आपको सभी जो भी इतनी सारी जिज्ञासा दी है वो तीसरे जो स्कंद में 27वें अध्याय से वो है, बहुत सारी उसमें जिज्ञासाएं हैं, 25वें ऐसे अध्याय से है। तो वो जिज्ञासा में मतलब उसका पूरा निचोड़ जो है वो प्रभु जी हिज ग्रेस मधुसूदन प्रभु जी बता रहे थे कि वो अनन्य भक्ति भगवान की होनी चाहिए। तो इसमें एक प्रश्न हो सकता है कि भगवान की अनन्य भक्ति करे तो जो अन्य लोग हैं वे नाराज हो जाए, तो उसमें देवताओं का भी वर्णन आता है। तो आज के श्लोक में ऐसा बताया जा रहा था कि ऐसे भगवान कपिल ऐसे बता रहे थे कि मेरी मतलब भगवान की ही डर से जो वायु है वो वायु बहाता है, जो सूर्य है वो प्रकाश देता है, अग्नि है वो तेज देता है, इंद्र है वो वर्षा करते हैं, मतलब उनके ही डर से देवी देवता जो है वे कार्य करते हैं। तो जो देवता है वे उनका जो ऐसा ये अभिमान का एक जो यहाँ पे बता रहे थे, तो अभी समय के चलते वो कथा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसका सार ये था कि जो अभिमान जो है ये जो वो है ये हमें वैष्णव अपराध होता है। तो उसके लक्षण से हम भक्ति में ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं,
लेकिन उसका अभिमान ऐसा किसी ना किसी रूप में हो जाता है। फिर वो जो है वो भगवान वो अभिमान भंग करते हैं। और वो जैसे गोपी स्तुति में भी एक बहुत अच्छा श्लोक आता है, उसमें भी ऐसा गोपी जी बताते हैं कि आपके संग में आप सर्वप्रथम जो है वो हमारा अभिमान को भंग करते हैं। तो वो जो भगवान जो है वो अभिमान, जो अहंकार है, घमंड है, उसको वो तोड़ते हैं। और इसका मतलब ये नहीं कि अगर उसका पतन हो जाए तो वो निंदनीय हो गया, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअली भगवान का प्रिय पात्र होता है, इसके लिए भगवान उनको जो घमंड को तोड़ते हैं ताकि वो समझ के वो भगवान के प्रति आ सके। और इसमें जो है ये एक शिक्षाष्टकम में जो श्लोक है, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना मानन्ति कीर्तनीय सदा हरि, इसके बारे में भी इसलिए मधुसूदन प्रभु जी बता रहे थे श्री गौर गोविंद गोस्वामी जी के बारे में कि चैतन्य महाप्रभु है वो भगवान का प्रेम ऐसे जो हम पे कृपा वश आता है तो उसमें वो और ज्यादा भर भर के हमें वो जो है वो जैसे वो कलश भर भर के हमें प्रेम देते हैं। लेकिन हमारे हृदय में जो है वो 4 छिद्र है। एक छिद्र ये है कि हम में विनम्रता नहीं है, और दूसरा छिद्र है कि हम जो है वो हम में सहनशीलता नहीं है। तीसरा छिद्र है कि हम दूसरों को मान नहीं देते, उनको सम्मान नहीं देते। और चौथा जो है वो नहीं, तीसरा ये है कि हम अपने प्रति हम सम्मान की अपेक्षा करते हैं, भले ही हम मुख से ना कहें, लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि हमें लोग सम्मान करें, हमें बुलाए, हमारी पूजा प्रतिष्ठा। और चौथा है हम दूसरों को सम्मान नहीं देते। तो ये जो है ये जो घमंड के जो ये इसके सामने विनम्रता, मतलब विनम्रता, ये इसलिए मधुसूदन प्रभु जी ने भी उसके बारे में बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि विनम्रता ये नहीं कि बाहरिक रूप से, जैसे चैतन्य महाप्रभु के जो ये 4 संदेश है, शिक्षा है, वो बाहरिक रूप से एक होती है और एक आंतरिक रूप से होती है। लेकिन जो बाहरिक रूप से होती है उसमें हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, उसमें हमारा जो कहते हैं ना कि हमें ये चेंज, बदलाव नहीं आता। लेकिन जो आंतरिक रूप से उसका जो ग्रहण करके उसको पालन करने का प्रयास करता है, तब जाके उसमें वो परिवर्तन आता है। तो जो विनम्रता है, तो वो विनम्रता ऐसी नहीं कि हम बाहरी रूप से किसी को प्रणाम करें, किसी के सामने झुक जाए, तो वैसा नहीं। हम अंदर से जैसे वो समझना कि भगवान ही सबके स्वामी है और सब कुछ भगवान का है। फिर भले ही चाहे वो श्रील प्रभुपाद जी के जैसे बड़े आसन पे बैठ के ललकार सिंह के तेरे ललकारे भी, लेकिन वो अगर अंदर से समझ रहा है कि सब भगवान का है और हम सब भगवान के दास हैं, तो वो जो है वो जो है सत्य विनम्रता है। लेकिन जो बाहरिक रूप से ऐसा सबको आदर सम्मान दे और अंदर थोड़ा सा भी ऐसा ईश्वरत्व का भाव है, तो वो विनम्रता नहीं है वास्तविक रूप से। फिर जो सम्मान के बारे में, जो दूसरों को सम्मान देना, इसमें भी प्रभु जी ने बहुत ही अच्छा संदेश दिया था कि जो दूसरों को सम्मान देता है वो, उसका अर्थ ये है कि वो भले बाहरिक रूप से उनको मतलब कुछ आवश्यकता है तो वो उनका चमचागिरी करे, इसके लिए फिर वो उनको मिल जाए, उसके लिए नहीं। उनको सम्मान देना यानी वे भी भगवान के ही अंश हैं, भगवान के भक्त हैं और वे भी भगवान के प्रति सेवा कर रहे हैं, तो हमें उनका सेवा भाव उस तरह का सम्मान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उनको बाहरिक रूप से सम्मान करें और फिर जब भी ऐसा ये अवसर मिले तब हम उनका शोषण करने जाएं, फिर अपने जो ये अपना हेतु उनसे स्वार्थ निकालने के लिए हम उनका ये करें, तो वो जो है वो सम्मान नहीं है। दूसरों का सम्मान देना यानी उनको भी भगवान का जो अंश समझना, उनको भी भगवान के भक्त समझना और फिर उस तरह उनकी सेवा भाव करना, वो एक सम्मान उनको दे सकते हैं। और जो ये घमंड है, घमंड के बारे में भी प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया था। ये घमंड जो है वो हम दूसरों के प्रति, यदि भगवान ने हमें कुछ दिया है, जैसे व्यक्ति कोई दिए है या पद दिया है, कोई स्थान दिया है या हमारी कोई ऐसी प्रतिष्ठा दे दी है, तो वो प्रतिष्ठा का उपयोग हम दूसरों का शोषण करें तो वो जो है वो हमें पतन करवाएगा। लेकिन अगर हमें भगवान ने कुछ दिया है तो हम उनको कृतज्ञता व्यक्त करके दूसरों की जो सेवा भाव करें, तो उसमें हमारा वो घमंड जो है वो नम्र रहेगा। लेकिन अगर हमारा घमंड आएगा तो हमारा निश्चित पतन होगा। और फिर पतन होने के बाद जैसे हम ये भौतिक धराधाम में आके फिर हम जो बद्ध जीव है बन के हम रह रहे हैं, और फिर हम जो भक्ति में आते हैं फिर वापस हमारा वैष्णव अपराध होता है। तो जैसे ये 5 लक्षण है, वो यदि हमें समझ में आता है तो हम ये समझ सकते हैं कि ये हमारा वैष्णव अपराध हुआ है जिसके चलते अब हम आगे भक्ति में नहीं बढ़ सकते। तो उसमें से भी अगर हमें और प्रयत्न करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें ये जो महाराज परीक्षित जो इतने बड़े स्तर पे हैं तो भी वे जिज्ञासा कर रहे हैं, इसके लिए यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में और आगे बताते हैं।
अतः जो प्रामाणिक शास्त्रों में दक्ष न हो, दूसरे शब्दों में गुरु भी अत्यंत सक्षम एवं पारंगत होना चाहिए, जिससे वह भक्तों की इन समस्त जिज्ञासाओं को शमित कर सके। अतः जो प्रामाणिक शास्त्रों में दक्ष न हो और इन संगत जिज्ञासाओं का उत्तर देने में समर्थ न हो, उसे भौतिक लाभ के लिए गुरु बनाने का स्वाग नहीं करना चाहिए। जो शिष्य का उद्धार करने में असमर्थ हो, उसे गुरु नहीं बनना चाहिए। और ये जो है, ये अंत में जो प्रभुपाद जी ये शिक्षा दे रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम जैसे ये जान गए कि हमें जैसे यहाँ पे बद्ध जीव है और यहाँ पे हम आए हुए हैं, अब हमें जैसे यहाँ से बाहर निकलने का प्रयत्न करना है, तो उसके लिए हम जब जिज्ञासा करते हैं, जो तत्वदर्शी हैं उनको हम जाके जिज्ञासा करते हैं। लेकिन हम जैसे अभी देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे तथाकथित गुरु हैं और बहुत सारे अन्य विचारधारा के बारे में वे लोग प्रचार करते हैं, लेकिन उन जो है उनके बारे में प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इंग्लिश में तो बहुत ही कठोर शब्द है, इसका मैं वापस इंग्लिश में भी रीड करता हूँ लास्ट में कि thus one who is not well versed in the authorized scriptures and not able to answer all such relevant inquiries should not pose as a spiritual master for the matter of material gain. It is illegal to become a spiritual master if one is unable to deliver the disciple. तो यहाँ पे जैसे ऋषभ देव जी भी जो कहता है गुरु न सत्या, जैसे गुरु जो होता है वो गुरु नहीं बन सकता जो यदि वो अपने जो आश्रित जो उनके शिष्य है उनका उद्धार न कर सके। तो यहाँ पे भी प्रभुपाद जी यही महत्वपूर्ण शिक्षा के बारे में बताते हैं कि वो जो गुरु है वो दक्ष होना चाहिए और जो भी शिष्य का जो जिज्ञासा है वो उनकी जिज्ञासा को निराकरण करना चाहिए और उनमें उनका वो गुरु का स्वार्थ नहीं होना चाहिए और कोई भौतिक हेतु भी नहीं होना चाहिए, केवल आध्यात्मिक हेतु होना चाहिए और वो शिष्य की उन्नति के बारे में गुरु से श्रवण करे। उसी प्रकार ये श्रीमद् भागवतम के भी बारे में इसलिए उद्धव कृष्ण प्रभु जी ने भी बहुत अच्छा बताया था कि श्रोता कौन होता है, वो जो है वक्ता पे पूर्ण श्रद्धा रखता है और उनकी बातों को सावधानी से सुनता है। और जो वक्ता होता है वो भी मतलब जो है वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, वो श्रोता के कल्याण के लिए ही वो बात करता है। तो यहाँ पे भी हम जो है ये महत्वपूर्ण संदेश हम ये मिल सकता है कि हमें जो गुरु के पास जाना चाहिए, कौन से गुरु होने चाहिए, वो जो है वो तत्वदर्शी होने चाहिए और वो जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में आने चाहिए। और हम जब यहाँ पे बद्ध जीव हैं और यहाँ पे फंसे हुए हैं, तो यहाँ से बाहर निकलने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो हमें जैसे श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत, इन सब ग्रंथों का हमें ये सहायता लेके इनमें से हमें जो जिज्ञासा है वो जिज्ञासाओं को हमें जो प्रामाणिक स्रोत है उनसे ही उनका निराकरण करना चाहिए। और जो गुरु के स्वाग में आते हैं, हिंदी में ऐसा बताया जा रहा है, उनका हमें स्वीकार नहीं करना और वे जो दूसरा सब बातें करते हैं उन्हें भी स्वीकार नहीं करना। तो ये जो है ये महत्वपूर्ण आज के श्लोक से श्रील प्रभुपाद जी ये हमें समझा रहे थे। तो हरे कृष्णा। मैं एक्चुअली मेरी इतनी अच्छी तैयारी नहीं हुई थी, थोड़ा सुना था और थोड़ा ये यहाँ से सबसे थोड़ा जमा करके मैंने प्रयास किया प्रस्तुत करने के लिए। मेरी गलती हुई होगी तो मुझे फिर क्षमा कीजिए। इसमें जो भी है ये सब जो है श्रवण किया था और उनकी कृपा से ये मैं बोल पाता हूँ। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम आप सभी भक्तों को। हरे कृष्ण। जय श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर लेक्चर था। ज्यादातर हमें अपराध पता होते हैं लेकिन उसके लक्षणों के बारे, उसके बाद जो लक्षण होते हैं उसके बारे में नहीं पता होता है। तो आपने वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ये लक्षण होने से ये अपराध हो गया होगा, ये हमें पता चलता है। तो बहुत अच्छा लगा। और क्लास तो हमेशा होता है ऐसे, बहुत सुपर था। लेकिन एक है ना, एक चीज में सुनने के लिए मुझे आधी अधूरी सुनने को मिली क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम था नेट का। तो वो आपने कहा था कि गोपियों की दासी कौन था, वो मुझे समझ में नहीं आया। अगर आपको दिक्कत नहीं है तो आप फिर से बताएंगे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम जी माता जी। थैंक यू, की कृपा आशीर्वाद से ही सब होता है माता जी। जी ये जो आपने बताया वो यहाँ पे जो है मुक्त जीव के बारे में वर्णन हो रहा है। तो वो जो मुक्त जीव होते हैं वो भगवान के ही धाम से यहाँ पे आते हैं
और वो भगवान की ही कृपा जो आज्ञा से आते हैं यहाँ पे बद्ध जीव का उद्धार करने के लिए। तो ये जो जैसे ये हमारे षड गोस्वामी वृंद है, सब आचार्य गण है, वे जो भगवान के जो नित्य गोलोक धाम में भगवान के जो गोपियां हैं, उनके दासी के रूप में जो है किंकरी और जो मंजरी जो बोलते हैं, वो सब वहाँ से उनकी सेवा कर रहे हैं। और फिर उनको जब भी भगवान आज्ञा देते हैं तो वो भगवान की आज्ञा को शिरोधार्य करके यहाँ पे आके बद्ध जीव का उद्धार करने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनमें भी भगवान के जैसी क्षमता होती है, तो वो जो है वहां से यहाँ पे अवतरित होते हैं, वही सब बद्ध जीव के उद्धार करने के लिए, ऐसा वो उसके रेफरेंस में काम करती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत वो मुक्त जीव वाला भी बहुत सुंदर से बताया था, वो रह गया था। और परीक्षित महाराज की जिज्ञासा भी बहुत, उन्हें सब पता था, लेकिन हमारे लिए क्या उचित है उसके लिए, सब जीवों का कल्याण करना, इसके लिए इसे प्रश्न पूछे थे। वो भी बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुंदर था क्लास। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। एक्चुअली माता जी ये जो थोड़ा सा इसमें बीच में मेरे पास एक्चुअली मैं थोड़ा काम के चलते और उसमें थोड़ा ये बराबर से नहीं कर पाया था, लेकिन जो श्रवण किया था वो थोड़ा जमा कर के सबका ऐसे, वो जैसे जगन्नाथ जी का महाप्रसाद होता है वो सब मिक्स होके मिलता है, वैसे सब जगह से मिक्स करके किया था। तो एक जो एक है, मैं अगर आप आज्ञा करें तो मैं और एक जो यहाँ पे इस ग्रेस मधुसूदन प्रभु जी ने जो महत्वपूर्ण एक बात कही थी वो मुझे याद आई। तो एक जो मधुसूदन प्रभु जी यहाँ पे बताते हैं कि भगवान के पास किस प्रकार के लोग जाते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर जी अपने ग्रंथ में ऐसा बता रहे हैं, वो प्रभु जी शेयर कर रहे थे कि भगवान के पास 4 प्रकार के लोग जाते हैं। एक तो जो है जो भगवान से डर के जाते हैं भगवान, और दूसरे जो हैं वो भगवान से कुछ इच्छा रख के जाते हैं और कि उनको कुछ चाहिए। फिर तीसरे प्रकार के हैं वो जो है वो भगवान से कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जाते हैं कि भगवान ने जो दिया वो उनको मिला इसके आधार पे। और जो चौथे हैं वो भगवान से प्रेम करते हैं, इसके लिए भगवान के पास जाते हैं। तो ये जो 4 श्रेणी के जो हैं लोग वो भगवान के पास जाते हैं। और जो भगवान से प्रेम करते हैं उनको भी ये जो करते हैं उसमें भी ये सब आ जाता है, वे भगवान से डरते हैं। एक्चुअली डरते ये इसलिए है कि क्योंकि जो है वो भगवान के भक्ति या तो भगवान के प्रतिनिधि रूप में उनके सामने जो भी गुरु या साधु वैष्णव आ जाते हैं, उनका संग मिलता है, वो उनसे छूट जाए, वो उनका वो डर रहता है। फिर जो भगवान से भी वो चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि वो भगवान को सुख दे, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करे, ये उनकी इच्छा होती है जो भगवान से प्रेम करते हैं। फिर उनको कृतज्ञता भी होती है क्योंकि भगवान ने उनको इतना कुछ दिया है, लेकिन वे इसके लिए ही चलते हुए भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो जो भगवान से प्रेम करते हैं उसमें चारों आ जाते हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल है, जैसे कोई भय से भी जाता है, कोई कुछ इच्छा है उसके लिए जाता है, कोई कुछ प्राप्त करना है उसके लिए भी जाता है, और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए जाता है। लेकिन किसी भी प्रकार से वो अगर भगवान के पास जाए तो वो उसका ये है, उसमें कल्याण होगा। तो ये इसी के एक कनेक्शन में था, इसके लिए मैंने शेयर किया। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी हरे कृष्णा माता। प्रभु जी बहुत ही अच्छा सुंदर क्लास था। प्रभु जी इसमें वो जैसे आपने बताया कि जैसे स्टार्टिंग में आपने जो डिवोशनल सर्विस के बारे में बताया था कि कैसे डिवोशनल सर्विस ज्यादा भी कर लेते हैं तो कभी कभी अहंकार आता है लोगों को कि अभी हमें तो सब कुछ आता है, अभी तो हम सब भक्ति में आगे ही हो गए, बहुत ही पूर्ण है, संपूर्ण है, तो वो भी सही नहीं है। तो इसमें से जो मेधाविनी सखी माता जी का एक बार क्लास अटेंड किया था, मेधाविनी सखी माता जी में उन्होंने एक बताया था कि कैसे शायद सार्वभौम भट्टाचार्य थे, इसी पर उन्होंने चर्चा की कि वो भी पहले ऐसे सोचते थे मुझे सब ज्ञानी हूँ, मैं तो सर्वज्ञानी हूँ, मुझे सब आता है, मुझे तो कोई जरूरत नहीं अभी किसी गुरु की या किसी प्रकार के। तो चैतन्य महाप्रभु जब उनके ज्ञान को खंडित करते हैं, जब उनको दिखाते हैं जो तुम्हें कितना आता है ये देखो,
तुमसे क्या क्या मतलब भूल है या तुम्हें इतना नहीं आता, तो वो भगवान के चरणों में गिर पड़ते हैं कि हे भगवान, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुझे ये लग रहा था कि आज तक मैं तो डिवोशनल सर्विस में भक्ति में सबसे संपूर्ण हूँ, सबसे आगे हूँ, मुझे सब कुछ पता है और मैं सब चीजों को मतलब इसी तरीके से जाने दे रहा था, इग्नोर कर रहा था। लेकिन आपने मेरी आंखें खोल दी प्रभु, और कि मुझे अब मैं तो हमेशा हमें यही सोचना चाहिए, मतलब जैसे माता जी बता रही थी कि कैसे हमें हमारा स्वभाव होना चाहिए, सर्वभौम भट्टाचार्य से चाहे जितना भी हमें आए, हमेशा यही हमें सोचना चाहिए, हम भक्ति में अब तक कुछ भी नहीं जानते, हम अभी भी फर्स्ट स्टैंडर्ड में, फर्स्ट क्लास में ही पढ़ रहे हैं, हमें भक्ति में हम जीरो हैं, इससे हम ये सीख सकते हैं। तो ये मुझे शेयर करना था जैसे आपने बताया। और प्रभु जी दूसरा ये था कि जैसे एक मैंने सुना था कि 4 प्रकार के जो लोग भगवान के पास आते हैं, उसमें से मैंने सुना था कि एक डिस्ट्रेस वाले भी आते हैं जो दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, और एक जिज्ञासु भी आते हैं जो कि जानना चाहते हैं कि भगवान आखिरकार हम इस तरीके से इस अवस्था में क्यों फंसे हुए हैं, डिस्ट्रेस में होते हैं। तो उनमें एक मैंने ये भी सुना था 4 प्रकारों में एक ये भी प्रकार है, जो परेशान होते हैं और जो जिज्ञासु भी होते हैं, जो भगवान के रहस्य को जानना चाहते हैं, क्या क्यों मैं जीवात्मा हूँ, क्या है मेरा असल मकसद। और यही हमें गीता भी सिखाती है कि हमें जानने की इच्छा होनी चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं आके यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, और ब्रह्म जिज्ञासा जैसे हम कहते हैं कि होनी चाहिए। तो ये मैंने सुना था, तो जस्ट ऐड करना था। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू जया जी, बहुत अच्छा आपने ये बताया कि हमें जो है ये किसी भी स्तर पे है, लेकिन वहाँ से जो अहंकार है उससे हमें सावधान रहना चाहिए। और आपने जी माता जी, ये भगवत गीता का भी ये श्लोक है, आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु तथा ज्ञानी। तो ये 4 प्रकार के लोग हैं, ये भी भगवान की तरफ आते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रवचन में हिज ग्रेस मधुसूदन प्रभु जी ने भक्ति विनोद ठाकुर जी के एक ग्रंथ के माध्यम से वे मतलब ऐसा बता रहे थे कि जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान के पास क्यों जाते हैं, क्या हेतु से जाते हैं। तो उनको या तो कोई है वो भगवान से डरता है, या वो भगवान से कुछ इच्छा रखता है, या तो भगवान को कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता है, या वो भगवान को प्रेम करता है, इसके लिए जाता है। तो जी माता जी, थैंक यू माता जी, आपने इतना अच्छा ऐड किया उसके लिए। हरे कृष्णा। प्रभु जी ये दोनों अलग अलग है क्या? जो अभी जैसे 4 प्रकार के लोग जो मधुसूदन प्रभु जी बता रहे हैं, और ये जो हमें गीता में भी पता चलता है, तो ये दोनों अलग अलग है क्या प्रभु जी? एक्चुअली ये जो 4 प्रकार के लोग हैं, ये इसमें 2 कॉमन आ ही जाता है कि एक तो जिज्ञासु है, लेकिन उसको आध्यात्मिक रियलाइजेशन के लिए वो जाता है। तो वो वहाँ से स्टार्टिंग होता है, उसने वो जिज्ञासा की, फिर बाद में उसको पता चला कि यहाँ पे भगवान का है। तो जैसे आर्थो और अर्थार्थी बताया, जैसे जिसको डिस्ट्रेस है या उसको कुछ चाहिए, तो ये दोनों उसका जो चाहिए, वो जो यहाँ पे जो दूसरा श्रेणी आ जाता है कि उसे कुछ चाहिए, उसके लिए हो जाता है। फिर और एक जो है वो भगवान से डरता है, वो इसमें एक नहीं है, वो एक इसका ये अलग है। और फिर जो तीसरा जो है भगवान से जो कृतज्ञता व्यक्त करता है, तो यहाँ पे भी जो है वो जो जिज्ञासु है वो ज्ञानी है, वो लोग को भगवान से कुछ ये जानकारी प्राप्त करते हैं, उनको ये कृतज्ञता वाला यहाँ पे अलग है। और जो एक यहाँ पे बताया कि भगवान से प्रेम करता है, वो इससे थोड़ा ये अलग हो जाता है। तो खाली ये इसमें 2-3 थोड़े अलग थे, इसके लिए मैंने अलग से बताया था, प्रभु जी का ये रेफरेंस लिया था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु। ये भी देख सकते हैं हम यहीं पे जो माता जी का सिद्ध हो गया कि आज आपसे ये भी चीज एक नई सीखने को मिलेगी, ये पता नहीं था पहले। सो थैंक यू प्रभु, आपने मार्गदर्शन किया। हरे कृष्ण। थैंक यू टू हिज ग्रेस मधुसूदन प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी सनातन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बहुत बढ़िया क्लास। और आपने मतलब आप ऐसे बता रहे थे कि आपने तैयारी नहीं की थी, और तैयारी ना करके आप इतना अच्छा क्लास ले रहे थे। तो तैयारी करते प्रभु जी तो शायद पूरा दिन भर अच्छे तरह से और दिन भर आप क्लास ले सकते थे शायद प्रभु जी। बहुत अच्छा क्लास था, थैंक यू। और आपने वो जिज्ञासा के लिए जो आपने जितना डिटेल्ड में अपने जाके वो जो इन्फॉर्मेशन दिया, वो बहुत अच्छा लगा था। मतलब काफी डिटेल्ड जाके अपने हर एक चीज को हाईलाइट किया था। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।